Konnichiwa, watashi wa Karani-san desu. O genki desu ka? Kyou no video de wa minna no Nihongo Lesson 14 を学びます。それでは始めましょう。इस लेसन का फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब ग्रुप्स एंड वर्ब ते फॉर्म। तो सबसे पहले हम ग्रुप सीखेंगे। वर्ब में 3 ग्रुप होते हैं। अब कौन से ग्रुप में कौन सा वर्ब आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप। जिस वर्ब का लास्ट का साउंड ई आता है, जिस वर्ब का लास्ट का साउंड ई आता है वो वर्ब फर्स्ट ग्रुप में आएंगे। जैसे कि आराई, माची, कायरी, देखा ई साउंड आया। इस तरह जिस वर्ब का लास्ट का साउंड ई आता है वो वर्ब फर्स्ट ग्रुप में आए। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में और कौन से वर्ब आएंगे। शिनीमास, योबीमास, काकीमास, आरुकीमास, ओयोगीमास, नोगीमास, हनाशिमास, काशीमास और इकीमास। अब हम देखेंगे सेकेंड ग्रुप का लास्ट का साउंड ए आता है। जिस वर्ब का लास्ट का साउंड ए आता है वो वर्ब सेकेंड ग्रुप में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल थाबे, आके, शीमे, ने, ओशिए, देखा ए साउंड आया। इस तरह ए साउंड आने वाले वर्ब सेकेंड ग्रुप में आएंगे। सेकेंड ग्रुप में ऐसे कुछ और वर्ब्स है जिनका लास्ट का साउंड ई आता है फिर भी वो सेकेंड ग्रुप में है। जैसे कि ओकीमास, आबीमास, ओरीमास, मीमास, ईमास, कारीमास और कीमास। थर्ड ग्रुप में 2 वर्ब्स है, शीमास और कीमास। तो चलिए अब हम यहाँ पे ते फॉर्म बनाएंगे। मास फॉर्म से ते फॉर्म बनाएंगे। आराई मास का हुआ आराते। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कई जगह पे ते आया है, कई जगह पे दे आया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब के लास्ट में ते आएगा या दे आएगा या फिर इते आएगा? तो उसके लिए मेरे पास एक सॉन्ग है, वो आपको याद रखना होगा। इचिरिते मिनी बिंदे की इते गी इदे शीशीते इकी इते। तो ये सॉन्ग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसकी मदद से हम वर्ब को ते फॉर्म में बनाएंगे। फर्स्ट इज आराई मास। तो सबसे पहले हम मास को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे बचा है क्या? आराई। आराई का लास्ट लेटर है ई। हम ई को रिप्लेस करके ते को ऐड करेंगे। तो आराई का हुआ आराते। माची, माची का हुआ माते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई ची री। ये 3 लेटर अगर वर्ब के लास्ट में आएंगे तो उनको रिप्लेस करके हम ते को ऐड करेंगे। तो माची, यहाँ पे क्या आया? ची। तो हम ची को रिप्लेस करके ते को ऐड करेंगे। माची का हुआ माते। कायरी, कायते। खाई, खाते। नोमी, नोंदे। अब यहाँ पे आया मी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मी नी बी। अगर ये वर्ब के लास्ट में आए तो हम उनको रिप्लेस करके एंदे यूज़ करेंगे। तो नोमी का हुआ नोंदे। शीनी, शीनी का हुआ शिंदे। योबी, योंदे। नेक्स्ट काकीमास। अब यहाँ पे हम की को रिप्लेस करके इते यूज़ करेंगे। की को रिप्लेस करके हम इते लिखेंगे। काकी का हुआ काईते। आरुकी, आरुइते। ओयोगी, गी के रिप्लेस में हम ईदे यूज़ करेंगे। ओयोगी का हुआ
ओयो इदे। नुगी, नुगी का हुआ नु इदे। हानाशी, शी को रिप्लेस करके हम शीते यूज़ करेंगे। हानाशी का हुआ हानाशीते। काशी, काशीते। इकिमास, इत्ते। इकिमास का हुआ इत्ते। इकिमास यहाँ पे एक्सेप्शनल है, यहाँ पे की आया है फिर भी हम यहाँ पे ते यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो वर्ब ग्रुप में 3 ग्रुप आते हैं और फर्स्ट ग्रुप में 6 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट इचिरी, मिनीबी, की, गी, शी और इकी, ये आपको याद रखना है। अगर ये सॉन्ग आप अच्छी तरह याद कर लोगे तो आप फर्स्ट ग्रुप में वर्ब को ते फॉर्म में आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप आसान है, यहाँ पे आपको सिर्फ मास फॉर्म को रिमूव करके ते को ऐड करना है। मास फॉर्म को रिमूव करके ते को ऐड करना है। फर्स्ट इज थाबे, थाबे का हुआ थाबेते। आके, आकेते। शीमे, शीमेते। ने, नेते। ओशिए, ओशिएते। वासुरे, वासुरेते। ओबोए, ओबोएते। तो सेकेंड ग्रुप में कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स भी आते हैं, तो चलो हम वो भी देखते हैं। ओकीमास का हुआ ओकीते। आबीमास का हुआ आबीते। ओरीमास, ओरीते। मीमास, मीते। ईमास का हुआ ईते। खारीमास का हुआ खारीते। कीमास का हुआ कीते। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में 2 वर्ब्स आते हैं, शीमास और कीमास। शीमास का होगा शीते और कीमास का होगा कीते। ओके, यहाँ पे भी हम मास को रिमूव करेंगे और ते को ऐड करेंगे। पर थर्ड ग्रुप में 2 ही वर्ब्स आते हैं, शीमास और कीमास। तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब ते कुदासाई। कुदासाई मीन्स प्लीज़ डू। ये पैटर्न हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को कोई बात कहनी है तो उसके लिए हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे, और किसी को इनवाइट करने के लिए भी हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुमिमासेन गा means excuse me, kono kanji no yomikata means to read the kanji o oshiete kudasai. Oshiete means to teach and then kudasai means excuse me, could you tell me how to read the kanji please? Another example, sumimasen ga means excuse me, chotto matlab just a minute, testu datte means help and then kudasai. सुमिमासेन गा चोत्तो तेस्तु दाते कुदासाई मीन्स कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अनदर एग्जाम्पल, सुमिमासेन गा एयाकोन, एयाकोन मीन्स एयर कंडीशनर, ओ सुकेते, सुकेते मीन्स टर्न ऑन, कुदासाई एक्सक्यूज मी बट कुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द एयर कंडीशनर? अनदर एग्जाम्पल, सुमिमासेन गा शाशिन, शाशिन means picture, o totte kudasai, excuse me but could you please take a picture? Next verb te kudasai, telling. For example, boru pen, boru pen means ball pen, de namae means name, o kaite kudasai. बोरू पेन दे नामाए ओ खाइते कुदासाई, प्लीज़ राइट योर नेम विथ बॉल पॉइंट पेन. नेक्स्ट सामूहिकारा, सामूहिकारा मीन्स थर्ड है इसीलिए मादो ओ, मादो मीन्स विंडो, ओ शिमेते कुदासाई, इट्स कोल्ड सो प्लीज क्लोज द विंडो. अनदर एग्जाम्पल पासुपोतो, पासुपोतो मीन्स पासपोर्ट, ओ मिसेते, मिसेते मीन्स शो, कुदासाई, पासुपोतो ओ मिसेते कुदासाई, प्लीज शो मी योर पासपोर्ट.
अनदर एग्जाम्पल, रिपोर्टो ओ खाइते कुदासाई, प्लीज राइट अ रिपोर्ट. नेक्स्ट, वर्ब ते कुदासाई, इन्वाइटिंग. फॉर एग्जाम्पल, दोजो. दोजो मीन्स प्लीज. ताकोसान थाबेते कुदासाई, प्लीज ईट एज मच एज यू वॉन्ट. नेक्स्ट, दोजो सुवाते मीन्स सिट. कुदासाई. दोजो सुवाते कुदासाई, प्लीज सिट डाउन. नेक्स्ट, दोजो हाइते. हाइते मीन्स टू एंटर. देन कुदासाई. दोजो हाइते कुदासाई, प्लीज कम इन. नेक्स्ट, दोजो सुकाते. सुकाते मीन्स यूज and then kudasai. दोजो सुकाते कुदासाई, प्लीज़ यूज़ इट. तो यहाँ पे हमने ते कुदासाई का यूज़ रिक्वेस्टिंग के लिए, टेलिंग के लिए और इनवाइट करने के लिए किया है. तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब ते फॉर्म इमास मीन्स इज डूइंग. ये पैटर्न ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कंटिन्यू प्रोसेस में है. जैसे कि अभी बारिश हो रही है या फिर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे ये कंटिन्यू प्रोसेस हो रही है. तो उसके लिए हम ते फॉर्म इमास यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तानाका सानवा इमा मीन्स नाउ, देनवा ओ काकेते मीन्स मेकिंग अ फोन इमास. तानाका सानवा इमा देनवा ओ काकेते इमास means Tanaka is making a phone call now. Next, आमेगा means बारिश. फुत्ते फुरीमास का हुआ फुत्ते इमास. आमेगा फुत्ते इमास, इट्स रेनिंग मतलब बारिश हो रही है. थर्ड एग्जाम्पल, रिपोतो मीन्स रिपोर्ट. ओ खाइते काकीमास का हुआ काइते इमास. रिपोतो ओ खाइते इमास, आई एम राइटिंग अ रिपोर्ट. आचिरा दे मीन्स ओवर देयर. शाशिन ओ तोते इमास, देर आर टेकिंग फोटोज ओवर देयर. नेक्स्ट, अभी ये सेम पैटर्न है. वहाँ पे हम स्टेटमेंट दे रहे थे और यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तानाका सानवा नानियो शिते इमास का मतलब तानाका सान अभी क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट, आमेगा मतलब बारिश. आमेगा फुत्ते इमास का. आमेगा फुत्ते इमास का बारिश हो रही है क्या. इज इट रेनिंग. थर्ड एग्जाम्पल, रेपोतो ओ खाइते इमास का मतलब अगर मुझे किसी ने रिपोर्ट लिखने को कहा होगा तो क्या आप रिपोर्ट लिख रहे हैं. आर यू राइटिंग अ रिपोर्ट. नेक्स्ट, मीरा सानवा दारे तो. दारे मीन्स हु. हनाशीते इमास का. मीरा सान जो एक लेडी है वो अभी किससे बात कर रही है. तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब माशो का मीन्स शैल आई डू. इस पैटर्न में हम मास फॉर्म से मास को हटा के माशो का ऐड करेंगे. ये फॉर्म बहुत ही पोलाइट फॉर्म है. जब भी हम किसी को हेल्प की ऑफ़र करते हैं तब हम माशो का पैटर्न यूज़ करेंगे. माशो का मीनिंग ही यही है कि क्या हम यह करें या फिर क्या मैं आपकी हेल्प करूं. सिंपल तरीके से अगर हमें समझना है तो इस पैटर्न में हम सामने वाले को हेल्प की ऑफ़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एकी मादे मीन्स एट द स्टेशन. मुकाएनी मीन्स टू रिसीव. इकीमाशो का. इकीमास का हुआ इकीमाशो का. एकी मादे मुकाएनी इकीमाशो का मीन्स क्या मैं आपको स्टेशन को लेने आ जाऊँ. जब भी हम सामने वाले को बहुत ही पोलाइट तरीके से हेल्प की ऑफ़र करते हैं तब हम इस तरह पूछते हैं और वो भी बहुत पोलाइट तरीके से उसका आंसर देते हैं. सुमिमासेन ओनेगाई शिमास मतलब येस प्लीज़. अगर वो नहीं चाहती है तो उसका आंसर वो इए केक्को देस इस तरह भी दे सकती है.
नेक्स्ट निमोत्सु मतलब लगेज। ओ मोचिमाशोका, मोचिमास का हुआ मोचिमाशोका, निमोत्सु ओ मोचिमाशोका। शैल आई कैरी यूर बैग, क्या मैं आपका सामान उठा सकता हूँ। अगर वो नहीं चाहती है तो उसका आंसर वो ये केको देस इस तरह दे सकती है। इस तरह हम ये पैटर्न किसी को हेल्प की ऑफ़र करने के लिए और बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करने के लिए हम ये पैटर्न यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है एन गा वर्ब। गा पार्टिकल का यूज़ दो तरीके से होता है। फर्स्ट, हम गा पार्टिकल का यूज़ बट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज़ फूड इज़ डिलीशियस बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसे हम इंग्लिश में बट का यूज़ करते हैं वैसे ही जापानीज़ में गा पार्टिकल का यूज़ करेंगे। अब दूसरा तरीका जो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं, डिस्क्राइबिंग फेनोमेनन। फेनोमेनन क्या है? जो भी रोज़ होता है उससे कुछ अलग होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मेरी फ्रेंड ऑफिस में नहीं आई, मतलब मेरी फ्रेंड रोज़ ऑफिस में आती है पर वो आज नहीं आई, तो ये कुछ अलग हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेचर फेनोमेनन। नेचर फेनोमेनन क्या है? जैसे बारिश होना, भूकंप आना या फिर इंद्रधनुष दिखाई देना। तो चलो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, आमेगा। आमे मीन्स बारिश, गा फुत्ते इमास, आमेगा फुत्ते इमास मतलब बारिश हो रही है। अब ये हुआ नेचर फेनोमेनन। सेकेंड, मीरा सानगा इमासेन ने। मीरा सानगा इमासेन ने मतलब मीरा यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था कि मेरी फ्रेंड आज ऑफिस नहीं आई, वैसे ही ये कि मीरा यहाँ पे नहीं है, मतलब मीरा यहाँ पे रोज़ आती है पर वो आज नहीं आई, तो ये कुछ अलग हुआ। तो इसीलिए हमने मीरा सान के आगे गा पार्टिकल यूज़ किया, मीरा सान गा इमासेन ने। थर्ड एग्जाम्पल, युकी गा। युकी मीन्स बर्फ, गा फुत्ते इमास बर्फ गिर रही है। फोर्थ एग्जाम्पल, निहोन नो थाबेमोनो वा ओइशी देसु गा मतलब जापानीज फूड इज़ डिलीशियस बट तोतेमो ताकाई देस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो अगला वीडियो मैं जुलाई के एग्ज़ाम के बाद ही शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे JLPT की प्रिपरेशन करनी है। पर फिर भी आपको कोई ग्रामर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो उसका अलग सा वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता ने।